नमो राघवाय, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा। कैसे हैं आप लोग? दिसंबर के लिए टैरो प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ। जनरल टैरो प्रेडिक्शंस हैं आप लोगों के लिए। शुरू कर रही हूँ कैप्रिकॉन से। देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि के लोगों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। आई होप कि आप इन प्रेडिक्शंस को समझेंगे, फॉलो करेंगे। जनरल टैरो प्रेडिक्शन से अगर आपको कोई अलग से सवाल है तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। अगर आपके बर्थ डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवा सकते हैं। अदरवाइज आप टैरो के थ्रू या अदर ऑकल्ट साइंसेस जैसे क्रिस्टल रीडिंग है उसके थ्रू भी आप आंसर ले सकते हैं। कैप्रिकॉन्स दिसंबर 2025, देखते हैं लास्ट मंथ जो है इस साल का आपके लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहा है और क्या नई शुरुआत आपके लिए ला रहा है। देखिए, अगर आपने कोई कुछ सोच रखा था करने के लिए, नए साल पे आप सोच रहे थे कि कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करें, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा है आपके लिए। स्कोप आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। जाता हुआ साल आपके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाने वाला है। जो अब तक आपको नहीं मिला था वो इस साल लास्ट में आपको मिल सकता है। तो अगर कहीं आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटी सी नींव उस काम के लिए आप रख सकते हैं। डेफिनेटली उसमें आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। लगभग 3 महीने में, यानी दिसंबर में अगर आप स्टार्ट करते हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको समझ लीजिए उसमें काफ़ी ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी। बहुत जल्दी ग्रोथ उसमें होगी। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी आपको एक काम सूट करेगा। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद जरूर करनी है, स्पेशली फीमेल की। अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो आप किसी फीमेल अगर वो आपको लगता है कि सक्षम नहीं है, विडो है, या उनको, अगर आप ऐसे किसी भी लेडी को आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशन में हो, अगर आसपास भी कोई ऐसी है तो उनको हेल्प करना, स्पेशली मंडे वाले दिन अगर आप हेल्प करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये उनके लिए निकल के आ रहा है कि किसी न किसी की आपको हेल्प जरूर करनी है इस महीने, तो ये आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप अपना काम शुरू करें तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। शादी भी तय हो सकती है, लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और अच्छे ऑफर आपके पास आ सकते हैं, अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। और अगर शुरुआत आपके दिसंबर के महीने में होने वाली है, दिसंबर के महीने में कोई ना कोई आपको नया मिल जाएगा। विद इन 8 मंथ्स आपकी शादी के योग भी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए। फीमेल्स के लिए कहूँगी मैनिफेस्टेशन का टाइम है, ये जो महीना है मैनिफेस्टेशन का। अगर इस महीने आप मैनिफेस्ट करते हैं और साथ में दुर्गा माता की पूजा करते हैं, या जो भी आप फीमेल डेटी की आप पूजा करना चाहें वो करते हैं, तो उससे आपको क्या मैनिफेस्टेशन की पावर की बढ़ जाएगी। इन दिनों दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, कहीं ना कहीं से आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ इस महीने शो होने वाली है। स्पेशली जो स्पिरिचुअल हैं, जो बिल्कुल स्पिरिचुअली नहीं है, उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत है, उनको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। पहले उनको थोड़ा सा ध्यान पूजा में अपना मन लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैनिफेस्ट करें। अदरवाइज जो ऑलरेडी करते हैं, ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन का बहुत ही अच्छा समय है ये दिसंबर का महीना। मैनिफेस्टेशन का मैनिफेस्ट कीजिए, स्पेशली पूर्णिमा वाले दिन आप जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अमावस्या वाले दिन दान कीजिए और पूर्णिमा वाले दिन मैनिफेस्टेशन कीजिए। बहुत अच्छा समय ये चल रहा है आपका, और शक्ति की पूजा करना इन दिनों बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये बात मैंने स्पेशली फीमेल्स के लिए बताई है, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। काफ़ी हीलिंग भी होगी आपकी और ऑरा क्लेंजिंग भी आपकी इससे जरूर होगी। सूर्य देव की पूजा करना इन दिनों आपके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सूर्य की ब्लेसिंग्स आपके पास आना चाह रही हैं। प्लैनेट आपको ब्लेस्ड करना चाह रहा है, बट कुछ हिंड्रेंसेस हैं। एक तो राशि भी आपकी कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, शनि की राशि है। दूसरी बात, कुछ हिंड्रेंसेस आपके होता है एस्ट्रोलॉजिकली भी आपकी कुंडली में भी हो, तो उनको दूर करने के लिए आपको सूर्य की उपासना करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि जनरल प्रेडिक्शंस हैं, अलग से मैं किसी की कुंडली नहीं देख रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कहीं किसी की कुंडली में ऐसे दोष बन के आ रहा हो। तो आपको एक तो सूर्यनारायण मन की पूजा करनी है, पूरा महीना आपको करनी है। हमेशा करिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज जरूर कीजिए। और संडे वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो सूर्य को मंत्र लेकर के आप रोज अर्घ्य दे सकते हैं सूर्यदेव को। और पूर्व दिशा में अपने आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, अपने ऑफिस जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ लगा सकते हैं। पूर्व दिशा में आप सूर्यमुखी की फूल की पिक्चर सुंदर से निकाल लीजिए इंटरनेट से, या बनी बनाई मिल जाए तो वो लगा लीजिएगा। उस पर थोड़ा सा आप इत्र भी छिड़क सकते हैं, खुशबू वाला कोई भी, वो आप करिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, तो इससे उनकी ग्रोथ भी बड़ी जल्दी होगी। ये आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है।
अपने प्लान्स को कभी भी किसी के सामने एकदम से डिस्क्लोज़ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, कहीं ना कोई इविल आई आपको अट्रैक्ट कर सकती है, आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका उद्देश्य है, तो उसको एकदम से किसी के सामने ना शो करें। देखिए, कुछ लोगों को मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है बहुत पुरानी, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, कोई मेंटल इशू हो सकता है जो स्टक हुआ आपके माइंड में। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना है, अवेक रखना है और अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है। स्पेशली आप जब अमावस्या आएगी, अमावस्या से एक दिन पहले या एक दिन बाद भी, ये लगभग 48 आवर्स का टाइम समझ लीजिए, अमावस्या दिन और उससे पहले उसके बाद का थोड़ा समय, इसमें आपको ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही मैं बता रही हूँ। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अपने अपने इश्यूज़ सबके हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो वाइट चीज़ों का सेवन ना करें इन 3 दिनों में, अमावस्या से पहले एक दिन, अमावस्या वाले दिन और उससे नेक्स्ट डे। एक तो वाइट चीज़, दूध वगैरह ना पिए रात को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जल रात को आप पीते हैं तो अभिमंत्रित करके पीजिए उसको, चंद्रमा के मंत्र से अभिमंत्रित करके आप, या शिव मंत्र से अभिमंत्रित करके आप उसको पी सकते हैं। 3 दिन रात के समय ऐसा कीजिएगा, उससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा और मून पे जो इफेक्ट है आपका, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप शिवलिंग पे दूध अर्पण कर सकते हैं, गंगा जल अर्पण कर सकते हैं अमावस्या दिन, और सफ़ेद चीज़ों का आप मंदिर में दान भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई वाद विवाद अगर आपका चल रहा है तो वो चीज़ एकदम से उभर सकती है, बट आप चिंता ना करें, उसमें निश्चित ही आपकी जीत होगी। थोड़े समय के लिए कोई प्रॉब्लम्स एकदम से एलिवेट हो सकती है, एकदम से बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, पर उससे घबराए ना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन भी आपके पास आएगा और वो धीरे धीरे दूर भी होगी आपकी, और जीत आपकी ही होगी। इस समय कोई महिला, कोई फीमेल, कोई बड़ी घर का कोई व्यक्ति, आपका घर की फीमेल कोई आपको किसी बात के लिए डोमिनेट होकर राय दे सकती है कि आपको माननी ही है, ऐसा हो सकता है। बट जो भी चीज़ होगी सामने, वो आपके शायद भला ही सोच के आपको राय दी जाएगी, बट उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपके ऊपर हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी राय आप लें तो उसे लें, पर उसको एकदम से अपने ऊपर अप्लाई ना करें, ज़रूरी ना हो कि वो आपको राय आपको सूट ही करे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं डोमिनेंसी आपके ऊपर आ सकती है इन दिनों। देखिए, चोरी वोरी के डर से थोड़ा थोड़ा चोरी का डर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से कोई राहु का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, मूड स्विंग्स वाली बात भी मैंने आपको बताई थी, वो भी राहु का इफेक्ट था मून के ऊपर। आपका जो एलिमेंट है कि बॉडी में जो मून का एलिमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ मैं गोचर नहीं देख रही हूँ, यहाँ मैं आपको कुंडली नहीं देख रही हूँ, टैरो के रूप बता रही हूँ। तो आपकी बॉडी के जो मून का एलिमेंट है, आपका जो मन है, आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं, और आपके जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इमोशंस हैं, तो उनके ऊपर असर पड़ सकता है, उस एलिमेंट पर असर पड़ सकता है राहु का। यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि आपके घर में या अपने ऑफिस में आप जो भी सामान रखें उसको थोड़ा सावधानी से रखें, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा चोरी होने का डर है यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर बुधवार के दिन कम से कम 3 बुधवार आप बुधवार कर सकते हैं, आप शनिवार भी कर सकते हैं, राहु से संबंधित आप मछलियों को आटा डाल सकते हैं नदी में, जहाँ पे आपको पता है कि मछलियाँ हैं, पोखर है, उसमें आप पॉन्ड में जहाँ मछलियाँ हों, आप उनको आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए और वो उनको आप परोसिए, उनको जिमाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा, आगे चल के भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो स्टीलिंग की जो बात है, जो मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है, कोई चोरी हो सकती है, तो ये इस महीने और अगले महीने तक की अप्लाई होती है, कम से कम 2 महीने का। मैं आपको बता रही हूँ कि दिसंबर के महीने में स्टार्टिंग है, इस चीज़ का इफेक्ट आ सकता है, और जनवरी में भी इस चीज़ को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए कम से कम आप अभी से, जब आपके पास रीडिंग ये पहुँचे, तो आप कम से कम 1 बुधवार तो एक कर ही लीजिएगा उपाय, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा आपको ज़रूर करना है। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत मैं आपको और बताती हूँ। अगर आपको कोई अलग से सवाल है जो आपको लग रहा हो कि इस रीडिंग में आपको कवर नहीं हो पा रहा है, तो परेशान ना हो, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबके सवाल अलग अलग हैं और सबके लिए जवाब भी अलग अलग ही आते हैं। डेफिनेटली आप एक अच्छा गोल अचीव करेंगे। जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़िए, ये महीना आपके लिए अच्छा है।
और स्टार्टिंग आपकी अच्छी दे रहा है नए साल के लिए। और किसी प्रकार का कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली करिए, आगे उसमें ग्रोथ ज़रूर होगी। या अकेले भी करना चाहें या पार्टनरशिप में करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ पुरानी चीज़ों का एंड होने वाला है, रिलेशनशिप्स है या कोई आपकी फ्रेंडशिप है या फिर आपका कोई पार्टनरशिप है जो आपकी नहीं चल रही थी स्मूथ, बहुत टाइम से, कई महीनों से स्मूथ नहीं चल रही थी, तो उसका एंडिंग फेज़ है यहाँ पे और एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। तो जिस भी चीज़ में आप स्टक हो चुके थे, पिछले कई महीनों से आप परेशान थे, तो उस चीज़ का एंड होने वाला है, नई शुरुआत आपकी होने वाली है। मेहनत काश आप हैं, डेफिनेटली आप बहुत मेहनती हैं और थोड़ी सी मेहनत आपकी बाकी रह गई है, बस थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। डेफिनेटली आपको ये नया साल बहुत कुछ लेके आ रहा है आपके लिए। पुराना साल रिकवरी करके जाएगा, लास्ट मंथ में रिकवरी का फेज़ है और बहुत कुछ आपके लिए नई चीज़ें प्रोजेक्ट करके जाएगा, आपके लिए नई शुरुआत करके जाएगा और उसकी ग्रोथ आपको नए साल में दिखेगी। ये आप देखिएगा। ये जनरल प्रेडिक्शंस थी। आई होप कि आपने इसको अच्छे समझा होगा। जो मैंने बताया वो फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा खुश रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।